आभार मानु छू અને દર વર્ષે आप लोग को बोल देवे कि फाल्गुनी आज छेल्ला 25 बरस से आ रही। फाल्गुनी के लिए लाने के लिए आपको 5-6-7 लाख रुपया लगता, मगर वो 100 रुपया माता जी को घर के जाती है। ये छोटे छोटे आदमी को खास लोगों को करके आते हैं कि मेरा लाभ ये लोग उठा, इसीलिए आए। अब इसके लिए बिल्कुल हम भी हर साल आने की कोशिश करेंगे। चलिए, यहाँ पर होते हैं, उन्हें अपने अंदाज में आपके परिवार को बधाइयाँ देनी थी। हजूरे वाला उन्होंने कहना था अपने अंदाज में, गुरु हजूरे वाला जैसे लाफ्टर चैलेंज में सिद्धू जैसा सरदार नहीं हो सकता, बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन जैसा कलाकार नहीं हो सकता, उसी तरह से माय डियर फ्रेंड इस पूरी दुनिया में आपके परिवार जैसा कोई दूसरा परिवार नहीं हो सकता, और माँ के दरबार जैसा कोई दूसरा दरबार नहीं हो सकता। चक दे फटे ना बदे दिली। जय माता दी। ये ऐसा आशीर्वाद भी बहुत कम देखने को मिलता है, और महाराज जी के दर्शन भी हो रहे हैं, ऐसे महापुरुषों के माँ का गुणगान भी हो रहा है, और साथ साथ में हंसी का कार्यक्रम भी हो रहा है। जोरदार तालियां लगा दीजिए ऐसे माहौल पर। क्या बात। दीपक जी के लिए जोरदार ताली में तालियां। और एक शेर पढ़ूंगा कि आदमी का जिस्म क्या है, जिसमें ज़्यादा है जहां, और एक मिट्टी की इमारत और एक मिट्टी का मकान। खून का है गारा बनाया ईंटें हैं जिसमें हड्डियां, खून का है गारा बनाया ईंटें हैं जिसमें हड्डियां, और चंद सांसों पर खड़ा है ये ख्याल आसमान। ताली बजा दो, समझ में आ गया। और मौत की पुरजोर आंधी, मौत की पुरजोर आंधी जब इससे टकराएगी, देख लेना यह इमारत खाक में मिल जाएगी। एक दिन मैं जा रहा था सैर करने के लिए, एक तरफ बागों बगीचे, दूसरी तरफ शमशान थे। चलते चलते पैर की ठोकर से एक हड्डी जा लगी, और हड्डी बोली जरा देख के चल, हम भी कभी इंसान थे, हम भी कभी इंसान थे। आइए चलते चलते एक जन की बहन गुम हो गई। अभी क्या बात है, रोइए नहीं, बिल्कुल रोना नहीं। बहन में ईश्वर को, उस परमात्मा को हम मिल सके जो हमारे भीतर ही बैठा है, और उस भीतर जाने का रास्ता जो है वो सिर्फ गुरु बताता है। सो जोरदार तालियां से महापुरुषों के लिए जो इस धरा पर सिर्फ हमें भटके हुए लोगों को राह दिखाने आते हैं। तो महापुरुषों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने मुखारबिन से चंद लफ्जों से आपको आशीर्वाद दें, अपनी वाणी के द्वारा, अपने प्रवचनों के द्वारा। बेटा प्लीज एक मिनट प्लीज। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मंच पर विराजमान हमारे श्रद्धेय ब्रजराज कुमार जी, हमारे आपके सबकी चहेती लोकप्रिय कलाकार फाल्गुनी पाठक, जो आप लोग जो कलाकारों को देखते हैं टीवी पर, ऐसे अनेक कलाकार आप सभी लोग यहाँ पर, मैं बहुत दिनों से फाल्गुनी के यहाँ पर सुन रहा हूँ, आज भी सुना। अब लगता है भारत बदल रहा है। भारत को इकट्ठा करने के लिए, भारतीयों को इकट्ठा करने के लिए इनकी जो विचार है उनको सुनने के लिए बहुत बड़ा इवेंट चाहिए। आजकल थोड़ी देर पहले वर्ल्ड कप हुआ, उसमें हम लोग सब एक हुए। दूसरा एक बड़ा कार्यक्रम चल रहा है दिल्ली में, अन्ना हजारे जी बैठे हैं उपवास पर, उनका साथ देने के लिए पूरा भारत बैठा हुआ है। और आप लोगों को भी कभी यहाँ पर एकत्रित करना होता है तो कभी फाल्गुनी को बुलाना पड़ता है। हमारी फाल्गुनी बहन यहाँ पर आई। इस संन्यास आश्रम में प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम होता है, इस बार कलाकार आए। भारतवर्ष को अब अपने आप को पहचानने की आवश्यकता है।
हम लोग सत्संग के माध्यम से भगवान के स्वरूप का वर्णन बताते हैं और वो भगवान का जो स्वरूप है, भगवान का जो स्वरूप आपके सामने रखने वाले कलाकार सच्चित आनंद भगवान का स्वरूप हम लोग कहते हैं, परंतु जो आनंद देने वाले, मैं बहुत खुश हो रहा था क्रिकेट टीम पर। हम लोग खुशी बड़ी मुश्किल से पाते हैं, हम लोग खुशी बड़ी मुश्किल से पाते हैं और वो खुशी इस बार हमारे क्रिकेटरों ने हमारे पूरे संपूर्ण भारत को दी। ऐसे ही हम खुशी चाहते हैं कि हम भ्रष्टाचार से मुक्त हो जाए, ये हमारा भारतवर्ष वो महान भारतवर्ष बने, ऋषियों का, मुनियों का, संतों का। और ऐसे एक महान संत समान अन्ना हजारे जी बैठे हुए दिल्ली में और हम सब लोग मिल करके उनका साथ यहाँ पर बैठ के दे रहे हैं, इसकी आवश्यकता है। हमको जगाने की जरूरत न पड़े। ऐसे व्यक्ति को जो 73 साल का हो चुका है उसको उपवास पर बैठने की आवश्यकता न पड़े, फिर भी उसको बैठा हुआ है और फिर भी हम चाह रहे हैं कि वो इस भ्रष्टाचार से इस भारत को कैसे भी उस नाव को खेल करके बाहर ले जाए। और हर साल आप यहाँ पर आते हैं, फाल्गुनी को सुनते हैं, आपकी चहेती, हमारी सबकी लाडली ऐसी यहाँ पर आती है, बाकी चरणों में आपने भजन गाती है। एक ही मैं इनसे अनुरोध करूँगा, आप यहाँ पर ये संध्या आश्रम है, भगवान बैठे हैं, खोड़ियार के माँ के उत्सव के उपलक्ष्य में आते हैं। फिल्मी भजन, फिल्मी गाने कम गाए तो ज़्यादा अच्छा, आगे बार से देखें, अगर फिल्मी गाने न गाए तो बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे हमारी फाल्गुनी पाठक हमारे समस्त, वो तो जानती है, वो जो भी समझती है, परंतु ये भजन के माध्यम से, गरबा के माध्यम से अगर आपको आनंदित कर सके और आप आनंदित होंगे, मुझे निश्चित पता है। पुनः मैं उनके भविष्य की कामना करता हूँ। माँ अम्बा का, खोड़ियार माँ का उनका पूर्ण आशीर्वाद है और इसी प्रकार वो गाती रहे और भगवान का जो एक नाम है, भगवान का स्वरूप है, जो आनंद कहते हैं, वो आप सबको देती रहे, यही मेरी शुभकामना। और पुनः हमारे जो जगू भाई हैं उनके प्रेम से यहाँ पर आती है और ये हमारा संन्यास आश्रम आज के दिन कम से कम एक दिन हम जगू भाई को हम देते हैं। दूसरे कार्यक्रम होते रहते। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर सरकार इस बात को मान लेती है भ्रष्टाचार को मुक्त करने के लिए, जो जन लोक सेवा समिति बनने वाली है, अगर वो मान लेती है तो ठीक, नहीं तो हम लोग यहाँ पर 12 तारीख को रामनवमी के दिन यहाँ पर दिन भर हम लोग यहाँ पर उपवास करने वाले हैं और वो आप लोग उसको निश्चित समझना, आप लोग उसको भाग लेना। धन्यवाद। यानी कि अब ये देखिए, आप भक्तजनों के एक अन्ना हजारे जी जो वहाँ पे अनशन पर और भूख हड़ताल पर बैठे हैं, ऐसे हजारों अन्ना हजारे और पैदा हो गए हैं इस धरती पर कि ये देश जो है अब भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए, इसमें ईमानदारी आनी चाहिए, जागरूकता आनी चाहिए। तो सारा देश उनके साथ है। मुझे लगता है दोबारा भारत जो है जगत गुरु कहलाएगा और दोबारा भ्रष्टाचार से मुक्त समाज हम जल्दी देख पाएंगे। આજે ભજન અને કીર્તન કરીએ છીએ તો આજે ખોડિયાર માતાનો એવોર્ડ આપણે જાહેર કરી રહ્યા છીએ અને એનો પ્રથમ આપણી વચ્ચે પધારેલ પરમ પૂજ્ય શ્રી વજ્જીવન લાલજી મહારાજ પધાર્યા છે, તો આપણા મહારાજશ્રીને સ્વામીજીને વિનંતી કરીશ કે એમને પ્રથમ ખોડિયાર એવોર્ડ એમના શુભ હસ્તે આપવામાં આવે। ये खोड़ियार मंडल की विशेषता, इन्होंने खोड़ियार के अवार्ड यहाँ पर प्रारंभ किया है। आप सबको एक मैं बात बताना चाहता हूँ, ये संन्यास आश्रम जो देवस्थान है, मंदिर है, हम लोगों ने 9 साल पहले इसके स्वर्ण महोत्सव मनाया था। आने वाले साल में इसको 60 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। ये 5 दिवसीय अगले साल कार्यक्रम यहाँ पर होने वाला है। एक दिन नहीं, 5 दिन का कार्यक्रम होगा, उसमें आप सब लोग भाग लेंगे। अनेक महात्मा लोग आएंगे, अनेक कलाकार आएंगे, दायरे होंगे और भी कुछ कार्यक्रम होंगे, आपको बाद में बतला दिया जाएगा। तो आज हम जगू भाई से मैं आग्रह करता हूँ कि आप आए हुए हमारे विशिष्ट अतिथि और पूजनीय वल्लभाचार्य जी के वंशज, उनका स्वागत और साथ में उनको ये
हमारे खोड़ियार माँ की प्रतिमा भेंट करके मैं भी उनको पुरस्कृत करता हूँ। बोलो खोड़ियार माँ की